नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम डेटा माइनिंग और वेयर हाउस की प्लेलिस्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डेटा माइनिंग टेक्निक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो डेटा माइनिंग टेक्निक्स को डिस्कस करने से पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में एडवांसमेंट के रूप में लार्ज नंबर ऑफ डेटाबेसेस को डिफरेंट एरियाज में लीड किया जाता है। तो एज अ रिजल्ट इम्पोर्टेंट डेटा को स्टोर करना और मैनिपुलेट करना जरूरी है, ताकि इसे डिसीजन लेने और बिजनेस एक्टिविटीज को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जा सके। तो अब बात करते हैं डेटा माइनिंग टेक्निक्स के बारे में। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि डेटा माइनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क में से एक करेक्ट डेटा माइनिंग टेक्निक को सिलेक्ट करना। डेटा माइनिंग टेक्निक को हमारी टाइप ऑफ बिजनेस और टाइप ऑफ प्रॉब्लम के आधार पर सिलेक्ट किया जाना चाहिए। डेटा माइनिंग टेक्निक्स को यूज करके एक्यूरेसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस में इम्प्रूवमेंट के लिए एक जनरलाइज्ड अप्रोच का उपयोग किया जाता है। बेसिकली 7 मेन डेटा माइनिंग टेक्निक्स हैं, जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो डेटा माइनिंग की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, पर ये जो 7 टेक्निक्स हैं, इनका उपयोग बिजनेस पीपल्स के द्वारा बहुत ज्यादा किया जाता है। तो जो 7 तरह की डेटा माइनिंग जो टेक्निक्स हैं, उनके नाम कुछ इस तरह है, जिसमें फर्स्ट है स्टैटिस्टिक्स, सेकंड इज क्लस्टरिंग, थर्ड विजुअलाइजेशन, नेक्स्ट डिसीजन ट्री, and next association rules, neural networks and last is classification। अब आगे इन सारी टेक्निक्स को डिटेल में जानते हैं। The first data mining technique is statistical technique। डेटा माइनिंग टेक्निक्स स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, जो कि डेटा की कलेक्शन और डिस्क्रिप्शन के साथ रिलेट करती है। बहुत सारे एनालिस्ट जो हैं वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक को डेटा माइनिंग टेक्निक नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी ये पैटर्न को सर्च करने और प्रिडिक्टिव मॉडल बनाने में हेल्प करता है। इसी वजह से डेटा एनालिस्ट को डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इन टूडेज वर्ल्ड लोगों को लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा से डील करना पड़ता है और इससे कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स डिराइव होते हैं। स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो डेटा के बारे में सवालों के जवाब पाने के लिए काफी हद तक हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट इज व्हाट आर द पैटर्न्स इन देयर डेटाबेस, नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू अकर, व्हिच पैटर्न्स आर मोर यूजफुल टू द बिजनेस, एंड व्हाट इज द हाई लेवल समरी दैट कैन गिव यू अ डिटेल्ड व्यू ऑफ व्हाट इज देयर इन द डेटाबेस। स्टैटिस्टिक्स जो है वो न केवल इन क्वेश्चंस का आंसर देता है, बल्कि ये डेटा को समराइज करने और डेटा को काउंट करने में भी हेल्प करता है। और इसके अलावा ये आसानी से डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। थ्रू स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स लोग जो है वो स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स की बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल जो टेक्निक है वो है डेटा को कलेक्ट करना और काउंट करना। देयर आर ए लॉट ऑफ वेज टू कलेक्ट डेटा। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हिस्टोग्राम, मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, मैक्स, मिन और लीनियर रिग्रेशन। देन सेकेंड टेक्निक इज क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग डेटा माइनिंग में यूज की जाने वाली बहुत ही पुरानी टेक्निक्स में से एक है। क्लस्टरिंग एनालिसिस डेटा को आइडेंटिफाई करने की प्रक्रिया है जो कि एक दूसरे के सिमिलर है। इससे डेटा के बिटवीन डिफरेंसेस और सिमिलैरिटी को समझने में हेल्प मिलती है। कभी कभी इसे सेगमेंटेशन भी कहा जाता है और ये यूजर्स को ये समझने में हेल्प करता है कि डेटाबेस में क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंश्योरेंस कंपनी अपने कस्टमर्स को उनकी इनकम, एज, नेचर ऑफ पॉलिसी एंड टाइप ऑफ क्लेम्स के आधार पर उनकी ग्रुपिंग कर सकती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग मेथड्स लाइक पार्टीशनिंग मेथड्स, हायरार्किकल एग्लोमेरेटिव मेथड्स, डेंसिटी बेस्ड मेथड्स, ग्रिड बेस्ड मेथड्स,
and model-based methods. Nearest neighbor algorithm एक most popular clustering algorithm है. Nearest neighbor टेक्निक क्लस्टरिंग की तरह ही काम करती है. ये एक प्रिडिक्शन टेक्निक है. ये टेक्निक केवल ये बताती है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज हैं और उनकी सिमिलर प्रिडिक्शन वैल्यूज हैं. थ्रू दिस मेथड हम आसानी से नियर ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. नियरेस्ट नेबर टेक्निक का उपयोग करना सबसे आसान है क्योंकि वो लोगों के थॉट के अनुसार काम करते हैं. ये ऑटोमेशन के केसेस में बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं. ये आसानी से कम्प्लेक्स ROI कैलकुलेशंस करते हैं. ROI स्टैंड्स फॉर रीजन्स ऑफ इंटरेस्ट. इस टेक्निक की लेवल ऑफ एक्यूरेसी अदर डेटा माइनिंग टेक्निक्स जितनी अच्छी है. इन बिजनेस नियरेस्ट नेबर टेक्निक का उपयोग अक्सर टेक्स्ट रिट्राइवल की प्रक्रिया में किया जाता है. उनका उपयोग उन डॉक्यूमेंट्स को खोजने के लिए किया जाता है जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को उस मेन डॉक्यूमेंट के साथ शेयर करते हैं. द नेक्स्ट डेटा माइनिंग टेक्निक इज विजुअलाइजेशन. विजुअलाइजेशन एक मोस्ट यूजफुल टेक्निक है जिसका उपयोग डेटा पैटर्न्स को डिस्कवर करने के लिए किया जाता है. इस टेक्निक को डेटा माइनिंग प्रोसेस की स्टार्टिंग में किया जाता है. डेटाबेसेस के इंटरेस्टिंग प्रोजेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए आजकल कई तरह के रिसर्च चल रहे हैं जिन्हें प्रोजेक्शन परसूट कहा जाता है. ऐसी बहुत सी डेटा माइनिंग टेक्निक्स हैं जो एक अच्छे डेटा के लिए यूजफुल पैटर्न्स तैयार करेगी. लेकिन विजुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जो पुअर डेटा को गुड डेटा में कन्वर्ट करती है, जिससे डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा माइनिंग मेथड्स को हिडन पैटर्न्स को डिस्कवर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. आज की वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा माइनिंग की अगली 4 टेक्निक्स को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे. तो मिलते हैं अगली बार एक और नई वीडियो के साथ. हैव अ नाइस टाइम. थैंक यू वेरी मच.